हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय व्लॉग ख्वाहिशों का जहां। व्लॉग की शुरुआत की सुबह 7 बजे से। आज लेट हो गया ज़रा उठने में, मुझे बच्चों को स्कूल भी भिजाना है। देखिए फेस देख के समझ सकते हैं अभी नींद में से उठी मैं। 5 मिनट हो रहा। पहले चढ़ाएंगे टैंकी में पानी, क्योंकि टैंक में पानी ख़त्म हो गया था। पीने के पानी की टैंक अलग है, ये डेली यूज़ के लिए है। अब मैं जा रही हूँ किचन। देखिए हॉल में कितना अंधेरा है, क्योंकि सब हॉल में ही सो गए थे रात में। दरवाजे वो बंद रहने की वजह से इतना अंधेरा है। मैं आ गई किचन में। रात में सब काम कर लेके सोई थी मैं, इसलिए सुबह में कुछ भी ज़्यादा काम धाम नहीं है। उठते साथ ही पहले दूध गर्म करी मैं। आ गए माहिरा मैडम। अब आपको स्कूल गए तक दिखेंगे माहिरा हर क्लिप में। मैं करेले साफ़ कर रही थी। आज मैं बनाने वाली हूँ कीमा करेले। फ्रेश कीमे से भी बना सकते हैं, पर मेरे पास कीमा है। रात में जो मैं कीमा बनाई थी वही कीमे से बनाऊंगी। करेले छिले के अंदर के बीजा साफ़ कर ली मैं, इस तरीके से कट लगा के। करेलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2-3 पानी से वॉश करेंगे। बहुत ज़्यादा कड़वी बो भी आ रही थी करेलों में, ज़्यादा नमक डाल के वॉश कर ली मैं। कुकर लेंगे। करेले को कुकर में 1-2-3 सीटी लगाएंगे, क्योंकि करेले ज़्यादा बड़े थे ना, ज़्यादा सख्त भी थे, इसलिए 1-2 सीटी लगाएंगे। माहिरा थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे मेरी। देखिए पूरी कुकिंग इनोज कर रहे नाथ कर रहे थे। फिर 1 गिलास 1.5 गिलास पानी डाल दी मैं। थोड़ा नमक डालेंगे। फिर लगाएंगे कुकर का ढक्कन। करेले गले तक कीमा एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ मैं। ऐसा एक साइड में कर देंगे, एक साइड में थोड़ी जगह रखेंगे प्लेट में। इससे क्या होता बोले तो कीमे का एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता। फिर मैं आ गई, झाड़ू मार रही हूँ मैं। यहाँ पे सुबह का टाइम है। वैसे तो मैं सुबह उठते ही कि घर साफ़ करके झाड़ू मार के किचन में जाती हूँ, पर मेरे को ज़्यादा लेट हो रहा था आज, इसलिए पहले करेले गलने रख दी, फिर झाड़ू मारी घर को। फिर चटाई शतरंजी बिछा दी। सुबह के टाइम सब काम हो गए तो घर में भी अच्छा दिखता। देखिए धूप भी निकल रही थी ये टाइम पे। झाड़ू मारने का काम हुए तक 2-3 सीटी हो गए। देखिए ऑयल सेपरेट हो जा रहा कीमे से। एक छन्नी में निकाल ली मैं करेले, ठंडे होने देंगे जब तक आटा लगा लेंगे, क्योंकि नाश्ते में रोटी पराठे बनाना है मुझे। फुल्का रोटी और पराठे, वही तैयारी। आटा गूंदी मैं, रेस्ट लेने देंगे 5-10 मिनट। देखिए कीमे से ऑयल सेपरेट हो गया, करेले भी ठंडे हो गए। अब करेलों में कीमा भरेंगे इस तरीके से। चम्मच से ज़रा मुझे मुश्किल हो रहा था, इसलिए फिर मैं हाथ से ही भरी। इस तरीके से कीमा भर लेंगे करेलों में। एक पैन लेंगे। मैं हमेशा इसमें फ्राई करती हूँ, अच्छे फ्राई होते करेले। थोड़ा ऑयल डालेंगे 1-2 चम्मच, फिर फ्राई करेंगे करेलों को। ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है ये स्टेज पे। करेले फ्राई हो गए। ऊपर से मैं डाली पास्ता मसाला, अगर है तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर वो भी डाल सकते, पर उसका टेस्ट उतना पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी। ये मेरे लिए इनके लिए अच्छे, इसलिए पास्ता मसाला डाली। बहुत टेस्टी बने थे करेले। फिर बनाई गर्मा गर्म फुली फुली सी फुल्का रोटी बच्चों को नाश्ते में देने के लिए। टिफ़िन के लिए भी पराठे बनाने वाली थी मैं लंच के लिए बच्चों को, पर इन लोगों को आज इडली खाने का मन था लंच में,
उन लोग डिमांड कर रहे थे उनके पापा से कि इडली वड़ा बनिए टिफ़िन में। मैं बच्चों का नाश्ता बनाया था कि इन्हों पार्सल लाने गए थे। यहाँ पर बच्चों को मैं नाश्ता दे दी। बच्चे नाश्ता कर रहे थे कि इन्हों आगे पार्सल लेके बच्चों के टिफ़िन पैक कर रही हूँ मैं। इडली वड़ा और सांभर चटनी लाए थे इन्हों, तीनों बच्चों को भी यही बनती मैं। इडली वड़ा कैसा था कि मैं तो टेस्ट नहीं करी, बच्चों को दी सिर्फ। बच्चे चले गए स्कूल, देखिए खुश हो गए उन लोग टिफ़िन में उनका मनपसंद बने बोल के। इन्हों स्कूल छोड़ के आए बाद से हम भी कर लिए नाश्ता। इन्हों आते टाइम मेरे लिए लेके आए थे आलू का डोसा। मैं भी खुश हो गई, डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इन्हों मेरी वीडियो देख रहे थे। देखिए देखिए हम लोगों की वीडियो है, वही चेक कर रहे थे। इन्हों नाश्ता कर लिया हम लोग, फिर इन्हों ले गए अरसलान को दुकान को। ये रोज़ की ड्यूटी है। फिर इन्हों चले गए वर्कशॉप। अब मिल रही हूँ मैं दोपहर में, दोपहर का टाइम है ये। घर को पोछा वो मार दी थी मैं, घर का काम हो गया था लेकिन किचन का बाकी था। आज चटाई वाला आया था गली में बिकाने, 2 चटाइयाँ ली मैं। अच्छे थे, क्वालिटी भी अच्छी है और काफ़ी बड़े भी थे। फिर अरसलान को कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी शायद, उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। मैं एक टमाटर अच्छे से वॉश करके बारीक पीसों में कट कर ली। टमाटर में कटी करी, गेट की आवाज़ आई। फिर अब मैं जा रही हूँ देखने कौन आए। देखिए कौन आए। इन्हों आ गए थे बिना कॉल करे के, लंच के लिए आ गए थे इन्हों। फिर मैं वापस किचन में आई। अरसलान को जो टमाटर कट करी थी मैं, उसमें थोड़ी शक्कर थोड़ा नमक डाल के दी मैं। अरसलान को ऐसा टमाटर खाना बहुत पसंद और इसके फ़ायदे भी है। बच्चों को खून भी जल्दी आता ऐसे देने से। मैं हमेशा देती हूँ और मेरे बच्चे का फेवरेट है ये। आज मैं बनाने वाली हूँ दोपहर के खाने में दही की कड़ी। दही 1 लीटर दही ली थी मैं, अच्छे से फेंट ली। डाली 2 चम्मच भर के बेसन, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे अदरक लहसुन, हल्दी, नमक, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में। अभी मैं पानी नहीं डाली दही में, सिर्फ दही में मसाले मिक्स कर रही हूँ मैं। अब डाली में पानी भर के 2 गिलास, ज़्यादा डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज डाली मैं। प्याज डालने से टेस्ट तो अच्छा आता, एक कड़ी पकी क्या समझ में भी आता। प्याज गले तक कड़ी को औंटाना है, पकाना है। फिर डाली हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च पीस के भी डाल रही हूँ मैं। देखिए पेस्ट बना ली, वो भी डाल देंगे। कड़ी औंटने रख दी। अब बनाएंगे भजियों का आटा। थोड़ा बेसन ले ली मैं, जितने भजिए बनाना है वो हिसाब से। डाली नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे थोड़ा भजियों में, इससे टेस्ट अच्छा था भजियों का। मेन चीज़ इसमें जाएगा खाने का सोडा, जिसको खाता सोडा भी बोलते, वो कंपलसरी डालना है, नहीं तो भजिए घट हो जाते दही में डाले बाद। 1 चुटकी उतना डाली थी मैं, हरा धनिया भी डाली थी थोड़ा मैं। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक सॉफ्ट बनाएंगे, एक सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे भजियों का। रेस्ट लेने रखेंगे कड़ी औंठे तक। देखिए उबाल आ गया कड़ी में। अच्छे से मिक्स करेंगे। कम से कम कड़ी को पकने 20 मिनट लगे थे, 15-20 मिनट।
अगर किसी को समझ में नहीं आता कड़ी कैसे पकी तो प्याज डाल देना, प्याज गल गई तो कड़ी पक गई समझना। कड़ी को कम पे रख दे के हम लोग लंच कर लिए। कड़ी बनने टाइम था अभी, इसलिए सुबह का जो कीमा था वही खा लिए। थोड़ा सलाद काटी थी मैं, खीरा भी, मूली भी, थोड़ा दही भी ले लिए थे। मैं दोनों थे लंच करने वाले, इसलिए हम लोगों ने सुबह के खाने का लंच कर लिए। फिर मैं आ गई कड़ी चेक करने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी कड़ी की। कड़ी को मैं साइड में रख दी। 15-20 मिनट के बाद साइड में चाय भी चढ़ा दी थी मैं दोपहर की। ऑयल भी गर्म होने रखी कढ़ाई में। भजिया तलना है मुझे कड़ी में डालने के लिए। भजिए ज़बरदस्त बने थे, फूले फूले से, क्योंकि खाता सोडा डाले थे ना उसमें, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बने थे। भजिए फ्राई करेंगे, गरम गरम उसमें डालेंगे कढ़ाई में। फिर कढ़ाई को लगाएंगे तड़का, कड़ी को लगाएंगे तड़का। देखिए कितनी प्यारी दिख रही, खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। कड़ी तो बन गई, पर इतने सारे बर्तन हो गए धोने के। किचन को करी नीट एंड क्लीन। इतने में आ गए बच्चे मेरे स्कूल से। आज माहिर अफसान भी ज़्यादा लेट आए, खतीजा के साथ आए। फिर शाम की चाय बनाने किचन में आई। मेरे से मिलने आए थे ज़ेबा, इन्हों मेरे पड़ोस में रहते हैं, मेरे फ्रेंड होना इनके मम्मी। वही बात कर रहे थे कुछ नो। मेरे डेली वीडियो वॉच करते हैं नो, कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे करते हैं। थोड़ी देर उनसे बात करी मैं। किचन में आ गए थे नो, मैं किचन में थी बोल के। ऐसा काम करते करते बात करना मुझे अच्छा दिखता है, किसको भी बेस्ट टाइम दिखता ये मोमेंट। फिर चाय बन गई थी मेरी इनकी शाम की। आ गए हम चाय पीने। 1-2 टोस्ट भी ला ली थी मैं अरसलान बाबा को खिलाने, क्योंकि उन्होंने लंच नहीं करे थे। फिर थोड़ी देर गेट के बाहर निकले हम। शाम के टाइम बच्चे खेल रहे थे। मैं कभी भी बच्चों को गेट के बाहर छोड़ी तो मैं ख़ुद बाहर बैठ के छोड़ती हूँ, क्योंकि आजकल का माहौल तो मालूम ना, इसलिए बच्चों को अकेला छोड़ना भी सेफ़ नहीं है। मैं अंदर आ गई। फिर थोड़ी देर ही खेले बच्चे, आके चावल बनाई। उतने में कॉल आ गई थी अम्मी की। अम्मी से बात करते करते चावल बना दी मैं। फिर दे दी बच्चों को रात का खाना। इन्हों आने टाइम था, इसलिए बच्चों को दे दी मैं। आज का व्लॉग यहीं तक ही, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।